वेलकम बैक फ्रेंड्स योर आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस इंडिया 70। फ्रेंड्स आज हम एक और अत्याधुनिक यूजर सीखेंगे से फ्रेंड्स एंड बट इफ इवन इन सब का प्रयोग हम बहुत करते हैं हिंदी के सेंटेंसेस में। सो अंग्रेजी में हम जब कभी बोलना होता है तो हम फंसने लगते हैं या कोई बोलता है तो हमारे समझने में दिक्कत होती है। सो हम इस सेशन में बहुत ही अच्छे से इन छोटे छोटे ये वर्ड्स के यूजेज को हम वाक्य में कैसे बनाते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे सजाते हैं। सो आइए जानते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपको दिख रहा है एंड का सेंस होता है फ्रेंड्स और क्या होता है और। जैसे फ्रेंड लिखा है राम और श्याम बाजार गए, राम और श्याम बाजार गए। सो आपने क्या कहेंगे अंग्रेजी में राम एंड श्याम, राम एंड श्याम वेंट टू मार्केट, वेंट टू मार्केट। मैं बाजार गया और कुछ फल खरीदे, आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट सम फ्रूट्स, आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट सम फ्रूट्स। सो आपने इसमें क्या समझा कि जब कोई दो चीज की बात की जाती है और उसमें हम और का प्रयोग करते हैं सो वहाँ हम एंड का प्रयोग करते हैं। मैं चतुर, राम चतुर और ईमानदार दोनों थे, राम चतुर और ईमानदार दोनों था। सो आपने क्या कहेंगे राम वाज बोथ क्लेवर एंड ऑनेस्ट, राम वाज बोथ क्लेवर एंड ऑनेस्ट। नेक्स्ट फ्रेंड और का सेंस होता है या, और का सेंस या। आप क्या लेंगे चाय या कॉफी, आप क्या लेंगे चाय या कॉफी। व्हाट वुड यू लाइक टी और कॉफी, व्हाट वुड यू लाइक टी और कॉफी। ये किसने बोला, तुमने, ये रोहन ने, ये किसने बोला तुमने या रोहन ने। Who said if you are रोहन, who said it you are रोहन। आप कहाँ जाएंगे दिल्ली या मुंबई, वेयर विल यू गो दिल्ली या मुंबई। सो फ्रेंड इस सेंटेंसेस में क्या बताया जा रहा है, दो चीजों की एक चॉइस, दो चीजों के बीच में किसी एक चीज की चॉइस के लिए हम या का प्रयोग करते हैं, या अब इंग्लिश में और। सो आपने अब कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी पूछेगा कोई भी कुछ करेगा सो आप जान पाओगे। आपने किसी का बोलेगा वुड यू लाइक टी और कॉफी, आपको क्या पसंद है चाय या टी, क्या लेना पसंद करेंगे। सो आपने वहाँ आपकी एक इंप्रेशन बनेगी जब आप अपने परिवार में बोलेंगे लोगों के साथ इंग्लिश में या किसी रिलेशन वालों के साथ, जब अंग्रेजी में आप बात कर पाएंगे अच्छे से। बट मतलब लेकिन, बट मतलब लेकिन या बल्कि, बट मतलब लेकिन या बल्कि। राखी चालाक है लेकिन ईमानदार है, राखी इज क्लेवर, राखी इज क्लेवर बट ऑनेस्ट। उसने कुछ खाना खरीदा लेकिन खाया नहीं। He bought some food but didn't eat it. He bought some food but didn't eat it. वह ईमानदार है लेकिन गरीब है। She is honest but she is poor. या he is honest but he is poor. Friends, next for as because since, क्योंकि चूंकि, क्योंकि या चूंकि के सेंस में for as because since। जैसे फ्रेंड लिखा है हमने मैच नहीं खेला क्योंकि कल बारिश हुई थी। We didn't play the match because it rained yesterday. We didn't play the match because it rained yesterday. We didn't play the match as it rained yesterday. We didn't play the match for it rained yesterday. आपने क्या इसमें आइडिया लगाया कि सारे देखिए फ्रेंड्स सभी, यानी कि क्योंकि के सेंस में फॉर एज बिकॉज सिंस, इन सभी का प्रयोग किस तरह से होता है हमने बहुत बारीकी से आपके लिए बनाया है और बहुत ही आसानी से बनाया है। आपको बिना एग्जाम्पल के देखे, बिना एग्जाम्पल आप देखेंगे और आपको बिल्कुल पहली बार में ही सब क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स चूंकि वह बीमार था, चूंकि वह बीमार था वह स्कूल नहीं आया। फॉर he was unwell, for he was unwell he didn't come to school। या आप कह सकते हो as he was unwell he didn't come to school। या आप कह सकते हो since he was unwell he didn't come to school, come to school। क्योंकि या चूंकि, क्योंकि या चूंकि के सेंस में। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट also to even as well या either का सेंस होता है भी। क्या होता है फ्रेंड्स भी। इन सभी का सेंस एक होता है भी, क्या भी। सो मैं भी अच्छा हूँ आम गुड, आम आल्सो गुड। या आप कह सकते हो आम गुड एज वेल, आम गुड एज वेल। या आम गुड टू, या आप कह सकते हो इवन आम गुड, इवन। और ठीक आपको उल्टा बोलना हो मैं भी अच्छा नहीं हूँ, मैं भी अच्छा नहीं हूँ। कोई बोलता है यार मैं तो बहुत परेशान हूँ मैं अच्छा नहीं हूँ, तो आप क्या कहोगे मैं भी अच्छा नहीं हूँ। तो आप क्या बोलोगे इवन, क्या बोलोगे इवन आई एम नॉट गुड, या इवन आई एम नॉट गुड टू, आई एम नॉट गुड टू।
या ऐसे कह सकते हो आप आई एम नॉट गुड आइदर, आई एम नॉट गुड आइदर, या फिर आई एम नॉट गुड एज वेल, एज वेल, आई एम नॉट गुड एज वेल। क्या तुम भी वहां नहीं थे, क्या तुम भी वहां नहीं थे। सो आपने क्या कहोगे, वर यू नॉट, वर यू नॉट देयर आइदर, वर यू नॉट देयर आइदर, क्या तुम भी वहां नहीं थे। सो फ्रेंड्स आल्सो, टू, इवन, एज वेल या आइदर भी, इन सभी के सेंस में हम लोग कहाँ कहाँ कैसे करते हैं प्रयोग। सो फ्रेंड्स इवन, इवन कहाँ प्रयोग करते हैं इसे, टू एंड या एज वेल आर यूज्ड इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इवन, टू और एज वेल ये कहाँ, सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों में ही प्रयोग होते हैं, दोनों में प्रयोग होते हैं ये। आल्सो इज जनरली यूज्ड ऑन नेगेटिव सेंटेंस, आल्सो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है। सो फ्रेंड्स आल्सो, आल्सो मतलब हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होता है। आइदर इज ऑलवेज यूज्ड नेगेटिव सेंटेंस, मतलब आइदर भी नकारात्मक वाक्य में ही प्रयोग होता है। आल्सो इज यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर द मेन वर्ब, यानी जो आल्सो वर्ड है या तो ये इज एम आर वाज पर के बाद प्रयोग होगा, और जो है यानी मेन वर्ब होगा, यानी चलना उठना बैठना खाना पीना सोना, उससे पहले होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। जैसे मैं भी खाना खा लेता हूँ या मैं भी खाना खाता हूँ, तो क्या कहोगे, आई डू आल्सो ईट फूड, या आल्सो ईट फूड, आल्सो ईट फूड। सो फ्रेंड्स और देखते हैं, टू, एज वेल या आइदर आर यूज्ड एट द एंड, आइदर और टू एज वेल ये हमेशा वाक्य के अंतिम में प्रयोग होते हैं। इवन इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस, मतलब इवन जो है अक्सर हम कहाँ यूज करते हैं, बिगिनिंग यानी सेंटेंस के शुरुआत में, सेंटेंस के शुरुआत में। इवन इज नॉट यूज्ड इन इंट्रोगेटिव, इवन प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं प्रयोग होता, इवन प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं प्रयोग होता। सो फ्रेंड्स आपने इसे भी बहुत अच्छे समझा होगा। नेक्स्ट जानते हैं, सो हेंस या दैट्स व्हाई या बिफोर या देयरफॉर, इसलिए। सो हेंस, सो कहिए या हेंस कहिए, या दैट्स व्हाई या देयरफॉर, इसलिए के सेंस में। मैं गया इसलिए तुम आए, आई वेंट सो यू कम, आई वेंट सो यू कम, या आप कह सकते हो आई वेंट हेंस यू कम, आई वेंट हेंस यू कम, या आप कह सकते हो आई वेंट दैट्स व्हाई यू कम, आई वेंट दैट्स व्हाई यू कम, आई वेंट दैट्स व्हाई यू कम, या आप कह सकते हो आई वेंट देयरफॉर यू कम, आई वेंट देयरफॉर यू कम। फ्रेंड्स नेक्स्ट है, वह स्टेशन देरी से पहुंचे इसीलिए ट्रेन छूट गई। ही रीच द स्टेशन लेट देयरफॉर ही मिस्ड द ट्रेन, ही मिस्ड द ट्रेन, या आप कह सकते हो ही रीच्ड द स्टेशन लेट दैट्स व्हाई ही मिस्ड द ट्रेन। वह समय पर ऑफिस नहीं आया इसलिए बॉस ने उसे डांटा। He didn't come to the office on time, so the boss scolded him. The boss scolded him. He didn't come to the office on time, hence the boss scolded him. Friends, next है as, adjective as, उतना, adjective जितना। जैसे फ्रेंड्स वह मेरे जैसा, वह मेरे जैसा, वह मेरे जैसा ही खूबसूरत है। शी इज एज ब्यूटीफुल एज आई, शी इज एज ब्यूटीफुल एज आई, वह मेरे जैसा ही खूबसूरत है। मैं आपसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना आप मुझसे प्यार करते हो। आई लव यू एज मच एज यू लव मी, आई लव यू एज मच as you love me, I love you much as you love me। तुम मेरे जितना चालाक हो, you are as clever as I am, you are as clever as I am। as soon as, जैसे ही या ज्यों ही, जैसे ही या ज्यों ही, जैसे ही वो आएगा मैं ऑफिस निकल जाऊंगा। as soon as he comes I will leave from the office, जैसे ही मैं घर आया उसने मुझे फोन किया, जैसे ही मैं घर आया उसने मुझे
फोन किया। As soon as I come to home, he called me. जैसे ही उसने मुझे देखा वो भाग गया। As soon as he saw me, he ran away. As well as, एक साथ, as well as, एक साथ या साथ ही साथ, वह साथ ही साथ अपने पिताजी मुंबई जा रहे हैं, या साथ ही साथ उसके पिताजी मुंबई जा रहे हैं। He as well as his father is going to Mumbai. मैं साथ ही साथ मेरे दोस्त भी यहाँ हैं। As well as my friend am here. मैं साथ ही साथ मेरे दोस्त भी जा रहे हैं। I as well as my friend am going. As far as, जहां तक मुझे पता है उसके दो दोस्त हैं। As far as I know, he has two friends. जहां तक मेरे परिवार का सवाल है, मेरी दो बहनें हैं। As far as my family is concerned, I have two sisters. जहां तक मेरे पापा मम्मी का सवाल है, मैं उनका ख्याल रखने के लिए काफी हूँ। As far as my parents are concerned, I'm good enough to make care of them. Still at या nervousness, फिर भी। nervousness मतलब फिर भी। राधा ईमानदार अमीर है और फिर भी गरीब है। राधा इज ऑनेस्ट रिच स्टिल शी इज पुअर। तुम्हारे दादाजी बहुत धनी है फिर भी और संतुष्ट नहीं है। योर ग्रैंडफादर इज वेरी रिच एट ही इज नॉट सेटिस्फाइड। वह बीमार थे फिर भी वह कार्यालय गए। ही वाज आल्सो nervousness he went to office. Either या और, या तो ये या तो वो, या तो आप पागल हो या आपके दोस्त। Either you are mad or your friend. So friends, कितनी बेसिक और कितनी बेहतरीन वर्ड्स और यूजेज हैं। या तो आप बाजार गए या आपके पिता। Either he went to market or his father. या तो आप जाओगे या फिर मैं। Either you will go or I will. Neither या nor, ना तो ये और ना तो वो। मीटिंग में ना तो जॉन आया और ना ही डेविड। Neither John or David attend the meeting. Attended the meeting. मैं ना तो मुंबई जाऊंगा और ना ही बैंगलोर। Neither I will go to Mumbai nor Bengaluru. चाबी ना तो मधु के पास थी और ना ही दिव्या के पास या हंसा के पास। Neither मधु और हंसा had the keys. If यद या as if, ऐसे जैसे कि। यदि आप समय पर नहीं आते हो तो आप पर जुर्माना लगेगा। यदि दीपक समय पर नहीं आता है तो दीपक पर जुर्माना लगेगा। If Deepak didn't come on time, so he will be fined. यदि वह आएगा तो वह शहर का दौरा करेगा। He will visit the city if he comes. वह ऐसा व्यवहार करती है जैसे वह एक रानी हो। She behaves as if she were a queen. If यदि या as if जैसे कि। यदि आप समय पर नहीं आते हैं तो आपका जुर्माना लगाया जाएगा। If you don't come on time, you will be fined. यदि वह आएगा तो वो शहर का दौरा करेगा। व्यवहार। So friends, so that ताकि, so that का सेंस ताकि के सेंस में। हम काम करते ताकि हम कमा सके। We work so that we may earn. छात्रों ने कड़ी मेहनत की ताकि पास हो सके। Students worked hard so that they might pass. मैं कड़ी मेहनत
करूंगा ताकि एग्जाम पास हो सके। आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई कुड पास द एग्जाम, आई कुड पास द एग्जाम। अनलेस या अनटिल, जब तक नहीं, आप तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करते। यू कैन नॉट सक्सेड अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप उसे आमंत्रित नहीं करेंगे वह नहीं आएगा। सी अनलेस यू इनवाइट हिम ही विल नॉट कम, जब तक आप वहां नहीं कहेंगे कोई दीवार नहीं हिलेगा, कोई नहीं हिलेगा। अनलेस यू से एस नोबॉडी विल मूव, दैट्स व्हाई, इसीलिए या तो, इसीलिए या तो, इसलिए तो वो लोग पिज्जा नहीं खाते हैं। दैट्स व्हाई दे डोंट ईट पिज्जा, दे डोंट ईट पिज्जा, इसीलिए तो तुम रोज टहलते हो, इसीलिए तो तुम रोज टहलते हो। दैट्स व्हाई यू वॉक एवरी डे, इसीलिए तो मैंने जल्दी काम पूरा किया। दैट्स व्हाई आई कंप्लीटेड माय वर्क सून, दैट्स व्हाई या दैट्स व्हाट, यही तो मैं समझ रहा था। दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाट आई वाज मेकिंग योर अंडरस्टैंड, यही बात तो उसने कही, यही बात तो उसने कही। दैट्स इज व्हाट शी सेड, यही तो मैं कर रहा हूं। दैट्स इज व्हाट आई एम डूइंग, दैट्स व्हेन, उसी समय तो हम लोग टीवी देख रहे थे। दैट्स इज व्हेन वी वर वाचिंग टीवी, उसी समय तो तुम सब्जी खरीद रहे थे, या उसी समय तो तुम सब्जी खरीद रहे थे। दैट्स व्हेन, दैट इज व्हेन यू आर बाइंग वेजिटेबल, उसी समय तो मैंने फोन किया। दैट इज व्हेन आई कॉल्ड यू, दैट्स वेयर, वही तो, दैट्स वेयर, वही तो जा रही है, दैट्स इज वेयर शी इज गोइंग, वही तो मैंने खरीदा। दैट्स इज वेयर आई बॉट इट, वही तो राहुल रहता है। दैट्स इज वेयर राहुल लिव्स, दैट्स हु, वो ही तो, उसने ही तो कल मेरी मदद की थी, That is who helped me yesterday, उसने ही तो मुझे ठगने की कोशिश किया। That is who tried to cheat me, वो ही तो पैसे दे रहा था। That's who was giving money, What's so, इसी तरह से तो सब लोग अंग्रेजी की अभ्यास करते हैं। That is how everybody practice English, इसी तरह से तो लोग तैरना सीख सकते हैं। That is how you can learn to swim, इसी तरह से तो आप लोग अंग्रेजी सीखोगे, That is how you will learn English, So friends, ये रहे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आप रोज बोलते हो, अपने दैनिक जीवन में बोलते हो, और इनका प्रयोग होना ही होना आपके जीवन में। आपने इन्हें 2 से 3 बार देखिए, आपने अच्छे से इसे जान ले, सीख ले, समझ ले, ताकि आपको जब कभी भी इंग्लिश बोले और ऐसे वर्ड्स आपके जुबान पे आ जाए तो ये ना हो कि आपकी उसकी अंग्रेजी ना बना पाओ। और आई होप कि आप इसे बना पाओगे, जान पाओगे, समझ पाओगे और अच्छे से समझोगे। सो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पे नए हो तो अपना क्लासेस इंडिया 7.0 को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स, सगे संबंधियों और मित्र के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कंटेंट का लाभ मिले, ज्यादा लोग इससे जुड़ पाए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस चैनल और थैंक यू फॉर वाचिंग। फ्रेंड्स, अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाओं के साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप स्माइलिंग एंड हैव अ स्वीट डे।